राहुल गांधी की एटम बम टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की नई बिल्डिंग इंदिरा भवन में हुई। ऐसा मंच था जो पहले कभी नहीं सजा। स्टेज पर सिर्फ एक टेबल, एक चेयर लगी थी जो सिर्फ राहुल गांधी के लिए थी। आमतौर पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल या फिर पवन खेड़ा बैठा करते हैं, लेकिन वोट चोरी के दावे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार सिर्फ राहुल गांधी थे। इंदिरा भवन की कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें ग्राफिक्स समेत और बहुत सारे डेटा दिखाते रहे राहुल गांधी। कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन देते रहे कि किसको कहां कहां जूम करना है। वैसे अदानी पर खुलासे के समय से राहुल गांधी ने कई बार इस तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। जो कुछ स्क्रीन पर दिखाया गया उसका हार्ड कॉपी मोटे गट्टर की तरह टेबल पर रखे हुए थे राहुल गांधी। पूरा इंतजाम एकदम हाईटेक एटम बम टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ। राहुल किसी नेता की नहीं, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह ताबड़तोड़ दावे कर रहे हैं। एक और इंतजाम ये कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्टी कैम सेटअप लगा था। सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए अलग कैमरे लगे थे। जिस पत्रकार का नाम पवन खेड़ा ने सवाल पूछने के लिए लिया उसे कैमरे ने दिखाया। कम से कम राहुल गांधी की रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रगान बजाया गया, वो भी पहले से अलग हुआ। राहुल गांधी ने संसद परिसर में खड़े होकर जब ये दावा किया था कि वो कर्नाटक की एक लोकसभा सीट को लेकर वोट चोरी का खुलासा करेंगे, तब किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि वो जिस सीट की बात कर रहे हैं वो कौन सी है। यहां तक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी भनक नहीं थी। डीके ने अनुमान लगाया था कि बैंगलोर रूरल सीट की बात हो सकती है, जहां से उनके भाई डीके सुरेश हारे थे। राहुल गांधी ने खुलासा ही कर दिया कि उन्हें बैंगलोर सेंट्रल सीट पर चुनाव आयोग की चोरी का शक है। बैंगलोर सेंट्रल सीट बीजेपी के पीसी मोहन ने जीती। पीसी मोहन ने कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को 32,707 वोटों से हराया था। वोट शेयर में फायदा भी सिर्फ 2% के करीब रहा। राहुल ने दावा किया कि इस अकेली सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ही डेटा से एकदम एब्सोल्यूट नंबर दिए कि 1,250,000 वोटों की चोरी हुई। राहुल के दावे के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस वाले वोटर्स, सिंगल एड्रेस वाले वोटर्स, गलत फोटो वाले वोटर्स, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 के साथ वोटों की चोरी की गई। राहुल के दावे में कितना दम है ये चुनाव आयोग बता सकता है या किसी जांच से साबित हो सकता है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल गांधी की चुनाव आयोग से लंबे समय से जोरदार लड़ाई चल रही है। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति फंसा है जिसके जीतने पर राहुल ने एकदम परफेक्शन के साथ दावे किए। पीसी मोहन की जीत सवालों के घेरे में आ गई है। पीसी मोहन कर्नाटक बीजेपी के बेहद पुराने नेता है। जीतने का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीसी मोहन की जीत के सवालों के घेरे में है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने एफिडेविट के साथ राहुल से सबूत मांगे हैं, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चुनाव आयोग को जवाब दे दिया। Two responses have come from Election Commission while you are doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country.
पीसी मोहन की सीट बैंगलोर सेंट्रल बस 4 चुनाव पुरानी है। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा बनी थी। पहला चुनाव 2009 में हुआ था, जिसमें पीसी मोहन जीते थे। पीसी मोहन ने 2009, 2014, 2019 और 2024 में जीत हासिल की, मतलब जीत की बाउंड्री लगा चुके हैं। एक्टर प्रकाश राज भी 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन पीसी मोहन के आगे आज तक कोई टिका नहीं। यह रेयर ऐसी जीत है जिस पर एक ही उम्मीदवार जीतता जा रहा है। 1993 में पीसी मोहन ने बीजेपी ज्वाइन की थी। पहला लोकसभा चुनाव 1996 में चिकबल्लापुर से हारे तो लौट गए विधानसभा की राजनीति में। पहली बार 1999 में और दूसरी बार 2004 में बैंगलोर की चिकपेट सीट से विधायक बने। 2008 में नई लोकसभा सीट बनी तो बीजेपी ने लोकसभा टिकट दिया। तब से लगातार जीत कर अब राज्य बने हैं पीसी मोहन। इतने धाकड़ होने के बाद भी पीसी ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहे। सरकार में भी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। चुपचाप बिना विवादों के राजनीति करते हैं और बीजेपी और मोदी के प्रति निष्ठावान बने हैं। राहुल गांधी के हमले पर पीसी मोहन का पलटवार बाकी है। वैसे उनका हाईकमान उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। कि राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले, अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। अब राहुल गांधी के दावों में और बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई, ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है, या फिर किसी रिपोर्ट या फिर किसी रिसर्च के जरिए ही इसका खुलासा हो सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर हमारी जनता की क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।